हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडनॉक में जॉब परफॉर्मर के हवाले से कि जॉब परफॉर्मर का जो न्यू WMS है उसके हवाले से इंटरव्यू होता है। तो आप जान लीजिए पहले जॉब परफॉर्म होता कौन है। जॉब परफॉर्मर वो आदमी है जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी के अंडर में काम करता है, उसके डायरेक्शन में काम करता है और वर्क साइट पे जो भी कंट्रोल्स है, जो भी काम करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, उसको एक्सेप्ट करता है। वो ऐसा जॉब परफॉर्मर है जो कम्युनिकेट करता है हज़ार कंट्रोल, जो परमिट कंट्रोल्स होता है, ये सारी चीज़ें वर्क पार्टी जो उनके साथ काम करती है, इन सब के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू टूल बॉक्स टॉक करना है, उनको कम्युनिकेट करना है कि क्या क्या काम चल रहा है। उसका काम है परमिट को एक्सेप्ट करना है, सुपरवाइजिंग करना है, और ताकि जो वर्क है सेफ तरीके से कंप्लीट किया जाए, और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जो वर्क परमिट के अंदर मेंशन किया गया है। जो हजार्ड्स है उसको मिनिमाइज करना है, और उसका जो कंट्रोल मेजर्स लिखा गया है उसको फॉलो अप करना है। हम दूसरा जान लेते हैं कि वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, जो हमें सेफ तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए इशू किया जाता है क्लाइंट के तरफ से। तो ये है बहुत सारी जगहों पे वर्क परमिट के बिना अगर आपने काम किया और उस पीरियड में कोई एक्सीडेंट हुआ तो बिग प्रॉब्लम है, आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा, जेल में जाना पड़ेगा। जो जो पार्टी उसके अंदर काम कर रहे हैं सबको जेल में जाना पड़ेगा। तो अब जॉब परफॉर्मर का जब भी वो परमिट रिसीव करेगा उस वक्त उसको क्या एक्सेप्ट करना है, उसके अपने आप से वहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ता है कि आई एक्सेप्ट द वर्क सेट एक्सेप्ट टू कम्युनिकेट, यानी जो भी है ज़ीरो इनर्जी करके उसको चलना है, वो एक्सेप्ट करना है, उसको कम्युनिकेट करना है हज़ार परमिट कंट्रोल कंडीशन वर्क पार्टी मेंबर से इंक्लूडिंग जॉब सेफ्टी JSA जो उनके उसके पास होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने बताया कि टूल बॉक्स टॉक के जरिए ही हम अपनी पार्टी से हम उनको अवेयर कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उनको उसको मालूम होना चाहिए कि वर्क स्कोप क्या है, जो जॉब परफॉर्मर है उसका प्रिकॉशंस क्या है जो लेना है वर्क स्कोप के हवाले से, उसको एग्री होना है, जो भी कंट्रोल है उसका अवॉइड करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है जो परमिट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। उसको ये भी एग्री है कि जो भी वर्क परमिट में जो भी क्लियरेंस है, जो भी परमिट इश्यूअर की तरफ से मिला है, हमें उसको फॉलो अप करना है। जितने भी वर्क पार्टी हैं वो लोग TBT के बाद उसके अंदर सिग्नेचर करेंगे। तो आप जान लीजिए कि असेसमेंट जो होता है टूल बॉक्स टॉक का 55 क्वेश्चंस होता है, और सब में आपको ऑब्जेक्टिव होता है टिक मारना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा सही नहीं है। एग्जाम्पल 1 2 ऐसा करके आता है। मार्क्स आपको 90% चाहिए, और 1 आवर टाइम आपका होता है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका अलग अलग क्वेश्चन है। अभी जैसे 5 की एलिमेंट्स है, कोई आपको पूछेगा जॉब परफॉर्मर को कि JSA का जो न्यू WMS है इसका 5 एलिमेंट्स कौन सा है, तो JSA है, एनर्जी आइसोलेशन, PTW, टेम्प्रोरी डिफीट, साइमल्टेनियस ऑपरेशन। तो अब इस सब का इंटरव्यू आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट में अब जैसे JSA को 13 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट्स होगा, 90% चाहिए। एनर्जी आइसोलेशन 25 क्वेश्चन, 45 मिनट्स, 90%। PTW 55 क्वेश्चन, 1 आवर, 90%। टेम्प्रोरी डिफीट 12 क्वेश्चन, 45 मिनट्स, 90%। साइमल्टेनियस ऑपरेशन 14 क्वेश्चन, 45 मिनट्स, 90%। अभी न्यू WMS फ्रेमवर्क है उसका भी आपका होगा, उसके लिए 10 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स है, 90% है। तो आप ये भी जान लीजिए कि कस्टोडियन कौन है। जो WMS का फ्रेमवर्क का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और एडनक ग्रुप HSE जो एडनक हेड क्वार्टर से होता है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कितना दिनों तक रखना है, सो कम से कम 12 मंथ्स तक रखना है एज पर WMS फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पूछा जाएगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट WMS स्टैंडर्ड, जो परमिट टू वर्क का है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो आपको याद रखना है कि मेंटेन अप टू डेट PTW रजिस्टर, कंडक्ट ए डेली परमिट टू वर्क कोऑर्डिनेशन मीटिंग, मेंटेन एंड अप टू डेट इंटरफेस प्रोसीजर टू वर्क विथ अदर एडनॉक कंपनी। कोई कंपनी अगर बगल में है उसके साथ भी आपका कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अभी जो परमिट है, कौन कौन सी परमिट है आपको ये पूछा जाएगा। तो जनरल वर्क परमिट है, हॉट वर्क परमिट है, क्रिटिकल वर्क परमिट है, टाइप ऑफ परमिट हो गया। ठीक है, कोई भी काम आप
सिर्फ सर्टिफिकेट पे कर सकते हैं, परमिट नहीं रखेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जो मैक्सिमम वैलिडिटी परमिट का क्या है, तो 7 कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेज है। वर्क एक्टिविटी का जो ओरिजिनल कॉपी है वो किसके पास रहेगा, जॉब परफॉर्मर के पास रहेगा। वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट का कौन स्पेसिफाइड करेगा, एरिया अथॉरिटी करेगा। जो अप्रोप्रिएट जो वर्क परमिट का वैलिडेशन है उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एरिया अथॉरिटी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका वैलिडेशन का। विच टाइप ऑफ परमिट रिक्वायर, कौन सा परमिट होता है जो ए एसेट अप्रूवल अथॉरिटी अप्रूव करता है। तो आपको याद होना चाहिए, उसके लिए 2 परमिट है, हॉट वर्क परमिट, क्रिटिकल वर्क परमिट। ठीक है, अभी परमिट इश्यूअर जो है वो वर्क साइट पे आता है, वेरिफिकेशन करता है, वो सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कराता है आपसे। तो वो चेक करेगा कि आपका सब सर्टिफिकेट्स है कि नहीं, जो अटैचमेंट है ये है कि नहीं। ये सिर्फ परमिट इश्यूअर करता है एज पर WMS। due to operational consideration the job performance could change during the work activity, however the need, अगर आपको जॉब परफॉर्मेंस चेंज करना है तो आपको क्या करना है, या आपको परमिट इश्यूअर से पहले अप्रूवल लेना है, उसके बाद से एरिया अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना है और उसको फॉलो करना है। जो हैंड ओवर का प्रोसीजर है जेपी जाने का और जेपी रिप्लेस करने का, वो फॉलो अप करना है। परमिट इश्यूअर आपको गाइड करेगा और वो एरिया अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, उसके ज़रिए आपको करना है। एज पर WMS, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसीजन फॉर यूजिंग ए फॉर्मल रिस्क असेसमेंट। ए फॉर्मल रिस्क असेसमेंट जो होता है जैसे लेवल 1 और ये लेवल 2 के जगह पर कब हम इसको फॉर्मल रिस्क असेसमेंट को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए डेली PTW मीटिंग होता है। IWAP जो टीम है उसके ज़रिए, उस टीम में डिसाइड किया जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। JSA लेवल 2 मैंडेट्स द यूज़ ऑफ फॉलोइंग, कौन कौन सा JSA जो फॉर्मेट है कौन कौन सा यूज़ होता है, आपको याद रखना है कि SHCF एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड हजार्ड एंड कंट्रोल फॉर्म। HMF हजार्ड मैनेजमेंट फॉर्म, ये फॉर्म होता है जो JSA लेवल 2 के लिए यूज़ किया जाता है। अभी जॉब परफॉर्मर क्या गैस टेस्टिंग कर सकता है, जॉब परफॉर्मर नहीं, गैस टेस्टिंग नहीं कर सकता है। लेकिन जॉब परफॉर्मर क्या ऑथराइज गैस टेस्टर भी हो सकता है और जॉब परफॉर्मर दोनों काम करना है। तो याद रखना है कि ये कभी भी नहीं हो सकता है। एज ए मिनिमम द EAA शैल डन द लेवल, जो अपना AAA है एसेट एरिया अथॉरिटी, और एरिया अथॉरिटी में एक लेवल ऊपर किसका है, तो AAA का है, जो एसेट एरिया अथॉरिटी है उसका है एक लेवल अप। एनर्जी आइसोलेशन क्या है, क्या ये फिजिकल बैरियर है, सेपरेशन बिटवीन ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ए प्लेस ऑफ वर्क। ये क्या बैरियर सेपरेट करता है एनर्जी को, तो यस सेपरेट करता है। उसका डिफिनेशन वही है कि एनर्जी को सेपरेट करना है ताकि हम सही तरीके से सेफ तरीके से काम कर सकें। ओके, अगर आप 1.2 मीटर डीप में काम कर रहे हैं, जो फायर वाटर वाल पिट है, उसके अंदर आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो हॉट वर्क परमिट है वो चाहिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आप जो वेल्डिंग का काम अंदर करने जा रहे हैं इसके लिए, और वो कन्फाइंड स्पेस भी हो जाता है, तो 2 सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखना है। What action is required when an emergency alarm sound while performing work under PTW system। कभी आएगा तो क्या करना है, वर्क शैल स्टॉप, काम को बंद करना है, और वर्क प्लेस को अगर पॉसिबल है तो सेफ करना है, और कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है, और उसके बाद से मूव करना है असेंबली पॉइंट की तरफ से। Who shall confirm that the work site is left in safe condition and can close the certificate on condition that all the associated परमिट्स हैव बीन क्लोज्ड। ये सब कौन करेगा कि वर्क एरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमिट हम क्लोज कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एरिया अथॉरिटी करेगा। तो याद रखना है कि जो जॉब परफॉर्म है उसका रोल कम नहीं है, बहुत सारा रोल है, और इस रोल में हमें याद रखना है ताकि हम उसके ज़रिए अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकें, सेफ कर सकें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये मैंने सिर्फ परमिट टू वर्क का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट करके आपको बताया टाइम की वजह से, तो याद रखना है। अगर ये आपको समझ में आएगा, मैं ये
डिस्क्रिप्शन में भी रख देता हूँ ताकि आप लोग उसमें से पढ़ लें। मेरा मकसद है आपको अवेयर करना, बताना और आपको नॉलेज आए, यही मेरी खुशी होती है। सो दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और उनको भी बताएं कि वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मेरी हिम्मत बढ़े और हम लोग एक दूसरे से अपनी नॉलेज शेयरिंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।